नमस्कार, हिंद व चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अब इस वक्त राजस्थान जयपुर शहर गुलाबी नगरी रामचंद्री चौकड़ी, यहाँ एक धार्मिक स्थान है श्री सरसनी कुंज मंदिर पे मौजूद हैं। आइए यहाँ के जो महाराज हैं इनसे जानते हैं कि यहाँ की जो जानकारी लेते हैं इनसे और पूछते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मैं आचार्य पीठ से सरसनी कुंज दरीवापान से प्रवीण बड़े भैया, यहाँ पीठाधीश्वर वर्तमान विराजमान प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री श्री अलवेली माधुश्री जी महाराज हैं। प्राचीनतम स्थान है, शुक संप्रदाय परंपरा का यह स्थान चौकड़ी रामचंद्र जी शुभाशुक दरीवापान में स्थित है। स्टेट टाइम से हमारे बड़े दादा सरकार ने 150 साल पहले इस स्थान की स्थापना की थी। अनंश विभूषित श्री श्री 1008 श्री सरस माधुश्री जी महाराज, जिनके नाम से ये स्थान बना और यहाँ ठाकुर जी की सेवा की परंपरा, सदग्रस्त परंपरा की शुरू हुई। उसके बाद में हमारे छोटे दादा सरकार अनंत विभूषित श्री श्री रसिक माधुश्री जी महाराज विराजे। उन्होंने भी यहाँ भक्ति का प्रचार करके इस स्थान की शोभायमान बढ़ाई। वर्तमान में विराजमान मेरे पूज्य पिताश्री, मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य और इस परंपरा को निर्वाह करने वाले पूज्य आचार्य शरण श्री श्री अलवेली माधुश्री जी महाराज ने यहाँ विराज कर अपने जीवन में, अपने क्षेत्र में अग्रवाल शिक्षा निकेतन में अपने समय के उन विद्यार्थियों को पढ़ाकर 38 साल 40 साल वहाँ सेवा प्रदान करके अध्यापन क्षेत्र की और इस पीठ का निर्वाह करते हुए यहाँ विराजमान करके एक गुरुदेव के नाते, एक सदपुरुष के नाते, एक सद्भाव और सबको प्रेरणा देने के नाते, आचार्य परंपरा की संस्कृति और वेदवाणी के प्रचार प्रसार के नाते आज विराज कर हम सब लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, हम लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सर, आपको ये यहाँ की पिताजी की आप सिर संभालते हुए कितना वक्त हो गया आपको विराजा? मैं पूर्वाचार्य जो हमारे बड़े दादा सरकार थे, महाराजा माधो सिंह जी के समय यहाँ पधारे थे और उन्होंने यहाँ पधार करके भक्ति का प्रचार किया था। वो समकालीन 160 वर्ष हो गए, क्योंकि आगामी हम यहाँ जो आचार्य परंपरा में 4 बड़ी जन्म जयंतियाँ मनाते हैं। जैसे अभी हमने रामनवमी मनाई है, वैसे इस परंपरा में हम अपने गुरु आचार्यों के जन्मोत्सव मनाते हैं। तो ये जन्मोत्सव 7 दिन पहले और 7 दिन बाद मनाए जाते हैं। एक पखवाड़े तक उसमें विविध प्रकार के भक्ति से संबंधित कार्यक्रम चलते रहते हैं, जहाँ भक्त लोग आकर के उस भक्ति संध्या में अथवा उस भगवत चर्चा में, उस सत्संग चर्चा में अपने भावों को सजोते हैं। ज्ञान मार्ग की ओर, भक्ति मार्ग की ओर जैसा उन्हें भाव हो उस ओर बढ़ते हैं, अपने पथ की ओर बढ़ते हैं। मैंने अपने उन बड़े महापुरुषों से, जो इस समिति के माननीय अध्यक्ष तो विराजमान है, महामंत्री जो रहे और इस पद को संभालते रहे, उसके बाद में उन्होंने जो मुझे अपने साथ में ले लेके जैसे जैसे ना जनश्रुति, जन सुनी हुई बातें होती है और लिखी हुई बातें, पोथी खाने की लिखी हुई बातें, इस बच्चे को जैसे जैसे उन्होंने गाइडलाइन दी, जो ये भाव थोड़ा बहुत समझ पाया, तो समन्वय के साथ ये रामनवमी का मेला रामगंज बाजार में भरा करता था। और सभी समुदाय के लोग, ये तो थोड़ा बहुत मेरे को भी ध्यान है, जब जगह खाली थी तो उस समय रामनवमी पहले से ही वहाँ झूले, बाहर दूर दराज की, यानी अपने राजस्थान के बाहर की शहर की जैसे संस्कृति का विकास हो, वैसे खाने पीने की स्टॉलें आ जाती थी। और हथकरघा, जो लघु उद्योग के जो छोटे छोटे जो हाथ से बने हुए विविध प्रकार के घर में उपयोगी होने वाली वस्तुएं थी, वे वहाँ प्रदर्शित होती थी। लोग बाग जैसे कहते हैं ना, विनिमय का, हमारी संस्कृति का वो यहाँ से कुछ ले जाते थे और उनकी संस्कृति का भाव हमको यहाँ देखने को मिलता था। तो आदान प्रदान, प्रादेशिक जो संस्कृति है, इन मेलों से, इन सांस्कृतिक उत्सवों से हमको मिलती थी देखने के लिए। पर अभी विगत 2 वर्षों से एक वैश्विक महामारी से हम लोग प्रभावित हुए, लेकिन उसमें भी जयपुर नगरी के जो प्रशासन के साथ सभी धर्मगुरुओं ने मिलके, प्रशासन के साथ मिलके और इस बीमारी से लड़ने के लिए जो नियम बनाए थे, जो गाइडलाइन बनाई थी, जैसे मास्क लगाना, दूरी रखना, सैनिटाइज रखना, अपने आप को बचा के रखना, इन आयोजनों पे भी ऐसा भी नहीं हो कि मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे के आयोजन भी नहीं हो। ये आयोजन अंदरूनी रूप से तो हुए, लेकिन पब्लिक नहीं थी। ठाकुर जी की सेवा रुकी नहीं गई, कोई मंदिरों में नमाज रुकी नहीं गई, लेकिन जो अनुशासनात्मक जो गाइडलाइन थी, उनको सभी धर्मावलंबियों में उन्होंने एक टेबल पे बैठकर, हमारे जो सभी बड़े बड़े धर्माचार्य थे, प्रशासन के साथ मिलके उन्होंने किया। और सकारात्मक रूप से उसका प्रयोग ये रहा कि पहली फेज में हमारे यहाँ कोई ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई।
दूसरी केस में हमारे साथ बहुत ज़्यादा वो पैनिक सी स्थिति हुई, लेकिन उसमें भी हमारे सब धर्माचार्यों ने, मुझे अभी भी याद है, बड़ी चौपड़ पे माननीय प्रशासनिक महोदय, आदरणीय कमिश्नर साहब के साथ में स्थानीय जो भी नॉर्थ डिवीजन के अथवा थे, सभी धर्माचार्यों ने बैठकर आम जन को सुरक्षित होने के लिए मास्क का एक जो, यानी प्रेस प्रतिनिधि भी मौजूद थे, मीडिया भी मौजूद थी, उनके जो भाव से चाहे भाई आम जन मास्क का तो प्रयोग करे, मास्क लगाने की जो परंपरा थी, आम जन जन को बांटा, सरकार ने भी बांटा, तो हमारे समाज के उन महानुभाव भामाशाहों ने भी ये चीज़ बांटकर मंदिरों के बाहर बांटी, गुरुद्वारे के बाहर बांटी, मस्जिद के बाहर बांटी, वहाँ सब जगह ये संदेश दिया कि भाई दूरी बना करके करो और इस वैश्विक महामारी से, और उसी का परिणाम है साहब आज और देशों में तो पता नहीं क्या हो रहा हो, लेकिन मेरा तो भारत देश, मेरी गुलाबी नगरी, मेरा राजस्थान, मेरा जयपुर नगर आज उस सकारात्मक रूप से बढ़ा, क्योंकि जो वैक्सीनेशन बाद में हुआ तो इन सभी धर्माचार्यों ने बैनर और पोस्टर लगा करके और आम जन को भी ये कहा कि नहीं वैक्सीन लगाइए ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हम वैश्विक महामारी से बचें। और ये परिणाम के बाद में हम हर तरह से, हर तहे दिल खुशहाल से आगामी जो रामनवमी तो मना ही रहे हैं, अब आगामी जैसे कल हमारी महावीर जयंती है, अंबेडकर जयंती है, हनुमान जयंती है, आने वाली ईद भी जो है, जो ऐसे सामाजिक उत्सव हैं, धार्मिक उत्सव हैं, आने वाले राष्ट्रीय उत्सव हैं जैसे 15 अगस्त के भी त्यौहार हैं, वे सब खुलकर मनाएंगे। वही प्रभु सर्वेश्वर प्रार्थना है और सबकी प्रार्थना, सबकी निवेदन, सबकी दुआएं, सबके वाणी पाठ, सबके शब्द उस ईश्वर ने स्वीकार किए। और मेरी गुलाबी नगरी में चाहे कहीं कुछ हुआ हो, लेकिन यहाँ राम जी की शोभा यात्रा सबके साथ मिलके, सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से, प्रशासन के पूर्ण आशीर्वाद से, मेरे पास तो शब्द नहीं है साहब, आम जन को मैं क्या धन्यवाद, मेरी तो कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सीमा नहीं, और मेरी कोई, जिसको कहना चाहिए ना, मेरा लेवल भी नहीं है कि मैं उनको कहूँ, मैं तो बहुत अदना सा छोटा सा सेवक हूँ। सबके चरणों में बंधन करके कहता हूँ कि यही सद्भाव, यही प्रेम हमेशा कायम रहे। जो हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, उसका प्रचार प्रसार पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है और आने वाली पीढ़ी भी करेगी। जो सामाजिक सर्वधर्म की सभ्यता जो हमारे देखने को मिलती है गंगा जमुना तहजीब, उसके लिए मैं मेरे गोविंद से, मेरे सर्वेश्वर प्रभु से, मेरे इस आदर से प्रार्थना करूँ, ये भाईचारे का प्रेम सदैव सदैव बना रहे और हम सब उत्सव मिलजुल के मनाते रहें। मिलजुल के जैसा है कि सिखों ने भी आपके रैली में, ये शुभ यात्रा में कोऑपरेट किया, मुस्लिम समुदाय ने भी कोऑपरेट किया, सभी ने मिलकर एक महा रैली के अंदर एक सहयोग किया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो भैया, हमारे पूर्वाचार्य जो इस धराधाम पे पधारे ना, उन्होंने एक बात सर्वधर्म के लिए कही है कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सब बिरादरी के लोगों ने, सब मजहब के लोगों ने अथवा सब जातिगत लोगों ने अपने अपने हिसाब से, सामाजिक संगठनों के हिसाब से जगह जगह शीतल जल की व्यवस्था की, किसी ने ठंडे जल से व्यवस्था करी, किसी ने ठंडे पेय पदार्थों को पिलाकर करी। आम जन जो वहाँ इस भीषण गर्मी में मौजूद था, उनकी उस सेवाओं से उस गर्मी का तो पता ही नहीं चला, कब उस भीषण गर्मी का एहसास शीतलता में बदल गया। वो माने गर्मी तो ऊपर थी, लेकिन उनके खड़े रहने से और उनके सेवा भाव करने से जो शीतल बयार बह रही थी, तो वो भीषण तपिश तो नहीं, वो भीतर शीतलता का भाव, शीतल का पूरा एहसास उन शोभा यात्रा के सभी प्रेमी जनों को, जो उसमें किरदार भी निभा रहे थे, जो झांकी वाले बाहर से भी आए थे, नीमच एमपी से भी जो झांकी वाले अपना इसमें अपनी शोभा यात्रा में रामचरितमानस पे आधारित झांकी को प्रदर्शित करने आए थे। ये नगर भी साक्षात हम और कोई नहीं, सब मिलजुल के एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये भाव चरितार्थ हो रहा था। तो वो गर्मी का एहसास ही नहीं, और भगवत नाम कीर्तन में सब झूमते मुख्य रथ के साथ चल रहे थे। जितने समय को प्रशासन के साथ अनुबंधित होकर, भाव समेत होकर कि सबके समय अनुसार वो शोभा यात्रा अपने निर्धारित स्थल पर पहुंचकर विसर्जित भी हुई। सब लोगों ने आनंद भी लिया, सब लोग पधारे भी। तो मैं तो जयपुर नगरी के सभी महानुभावों को, सभी धर्मानुभावों को, जो चाहे जामा मस्जिद से रहे हों, चाहे अपने रामगंज मस्जिद से जो बोली गई है, रहमानिया मस्जिद से, इन सब लोगों के मेरे पूज्य और अभिभावक के रूप में श्री अनवर शाह साहब, मैं तो बच्चा हूँ, बड़ों को
जो बड़ों को है, छोटों को नाम लेने का नहीं, अधिकार नहीं है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं किन किन का नाम लूँ, मेरे को तो नाम लेने का ही अधिकार नहीं। मैं तो उनके लिए क्या बोल सकता हूँ भैया, हमारी तो सभ्यता में नहीं है। बड़ों को तो आदर और वंदन और चरण स्पर्श करने का अधिकार है। तो हमारे जावेद भैया जी जो हम साथी हैं, और इस कोरोना काल में हमने ऐसे लोगों को भी खोया जो इसमें पूरी मदद के साथ लगते थे। मैं उनको भी अपने हृदय से जहाँ विराजने पर मैं उन विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, और सर्वेश्वर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उन परिवारों को भी संबल प्रदान करे जो हर रूप से इस धर्म में शामिल होकर हर कार्य को सहजता से कराने का भाव रखते थे। मेरे तो उन परिवार के लिए और उन महानुभावों के लिए बस ये टूटे फूटे शब्द हैं, टूटी फूटी बानी है। ये सौहार्द प्रेम सदैव बना रहे। मैं प्रवीण बढ़िया पुनः पुनः इस मंगलमय त्यौहार की, इस मंगलमय उत्सव की और आने वाले सभी त्योहारों की शुभ मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस मंदिर के नज़ारा दिखाते हैं कि ये किस जगह पूरा बना हुआ है, और ये ऑफिस बना हुआ है। ये धार्मिक स्थान मंदिर है जो अभी बंद हो चुका है। तकरीबन 8 बजे समथिंग ये खुलेगा। उसके बाद दर्शन किए जाएंगे भक्तों के। ये इसलिए बंद कर दिया है कि 8 बजे समथिंग खुला जाता है, और दर्शक जो आएंगे वो भक्त जो उनकी पूजा पाठ, वो भी साफ़ सफाई वगैरह इनकी खिदमत में लगे रहेंगे। तकरीबन खिदमत करने का इनको लग जाता है 3 घंटे। 3 घंटे सेवा करने के बाद ही ये पवित्र स्थान खोला जाता है। जब भी दर्शक अंदर जाके अपना माथा टेकते हैं, अपने मन की भावनाओं को, अपनी एक दिल की ख्वाहिशत को उनके सामने रखते हैं, और ये इनकी ख्वाहिशत पूरी होती है। कैमरामैन ताजुद्दीन के साथ मोहम्मद हफीज़, नमस्कार।